हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको कल बताया था कि क्या चार्ज है और कितने प्रकार के हैं, ठीक है, ये सब हमने देख लिया था और कुछ प्रॉपर्टी भी हमने देख ली थी, जिसमें एक आध दो प्रॉपर्टी और शेष रह चुकी है जो इस सेक्शन के अंदर हम लोग करेंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बने रहिए हमारे साथ और पढ़ाई आप लोग करते रहिए मौज मस्ती के साथ। ठीक है। तो हम लोग बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है। समझ में आई बात। जैसा कि प्रॉपर्टी में आपको थोड़ा सा याद दिला दूं मैं कि मैंने आवेशों का क्वांटीकरण देख लिया था। ठीक है। समझ में आई बात। हाँ, आवेशों का क्वांटीकरण देख लिया था। ठीक है। जिसमें आवेश जो है पूर्ण गुणज के रूप में जो है कि ट्रांसफर होते हैं। ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाता है तो वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होता है, इंटीजर के फॉर्म में होता है बच्चों। ठीक है। समझ में आई बात। पूर्ण संख्या के रूप में होता है। ठीक है। बोलिए, क्लियर है। फिर हमने देखा था आवेश संरक्षण भी हमने देखा था कि आवेश संरक्षण क्या होता है। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। जिसमें मैं आपको बताया था कि आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। जो नेचर में चार्ज रहता है वही चार्ज रहता है। ठीक है ना। आप तो इसे जनरेट कर सकते हैं और न ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। समझ में आई बात। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। समझ में आई बात। बोलिए। ठीक है। अब हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। ठीक है। बच्चों ध्यान देना। ठीक। एक मिनट रुक जाइए। इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का अर्थ है, ठीक है, कि आवेश में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है। कब बच्चों? देखिए, अगर चार्ज, सपोज यहाँ पे जो चार्ज है बच्चों, ये चार्ज ले लिया। ठीक है। और ये रेस्ट में है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। किस अवस्था में है? रेस्ट में है। ठीक है। ठीक। और यही चार्ज यहां पर बच्चों, ठीक है, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है। समझ में आई बात। इन मोशन। तो इस पर जो चार्ज की मात्रा है, ठीक है, समझ में आई बात। चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों, वो यहां पर और यहां पर, ठीक है, सेम ही रहने वाला है। यानी इस पर जितना कूलाम चार्ज होगा, ठीक उतना ही कूलाम इस पर भी चार्ज होता है। मतलब यहां पर मोशन का कोई प्रभाव आवेश पर नहीं पड़ता है, यानी कि चार्ज अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आवेश विराम में है, ठीक है, इस पर सपोज 2 कूलाम चार्ज है। ठीक है। समझ में आई बात। बोलिए। ठीक है। तो ये चार्ज 2 कूलाम का ये चार्ज है और ये विराम में है, रेस्ट में है बच्चों, रुका हुआ है। तो इस पर 2 कूलाम चार्ज है। ठीक है। क्लियर। ठीक। और ये चार्ज को अब मोशन दे दिया गया, वी वेलोसिटी से ये मोशन करने लगा, गति करने लगा। तो अब इस पर चार्ज कितना होगा? तो अब भी इस पर चार्ज 2 ही कूलाम रहेगा, यानी चार्ज पर कोई इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी को कहते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज, यानी चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। यानी कि यहां पे कह सकते हैं कि चार्ज जो है बच्चों, चार्ज अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित। चार्ज अपरिवर्तित रहेगा, चाहे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो या चाहे मोशन कर रहा हो, लेकिन उस पर जो चार्ज का अमाउंट है वो चेंज होने वाला नहीं है। समझ में आई बात। बोलिए। क्लियर है। तो इसको कहते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी थी। ठीक है। उसी तरीके से एक हम अगली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। ये कोई बॉडी है बच्चों, ये कोई बॉडी है। ठीक है। और इस बॉडी पर बहुत सारे चार्ज हैं, यहाँ सिस्टम ऑफ चार्ज है। सपोज यहाँ पे चार्ज कौन कौन से हैं मैं यहाँ पे ले लेता हूं। यहाँ पे चार्ज है Q1, इस यहाँ पे Q2।
ठीक है, ये बॉडी ले लिया और इसमें चार्ज कुछ ये है, ध्यान देना। यहाँ पर चार्ज है बच्चों Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे Q3 और यहाँ पे ऐसे करते करते Qn चार्ज। कितने चार्ज हैं? हाँ, कितने चार्ज हैं? इस तरीके से इस बॉडी पर चार्ज है। तो आपको टोटल चार्ज अगर चाहिए ना, क्या चाहिए? अगर आपको टोटल चार्ज चाहिए, या कह लीजिए नेट चार्ज, ठीक, अगर नेट चार्ज की बात करें तो आप इन्हें, ठीक है, सिंपली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप इन्हें क्या करेंगे? इन्हें सिंपली जोड़ देंगे, यानी Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3, ठीक है। ऐसे करते 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 अगर n आवेश है तो प्लस Qn आवेश, इसको यहाँ पे सिंपली ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें कोई दिशा उषा नहीं होती है चार्ज में, क्योंकि चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, इसलिए इसको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। सिंपली इसको क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, ठीक है। Q1 Q2 Q3 ऐसे क्या कर लीजिए? जोड़ लीजिए, टोटल चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? हाँ, लेकिन ध्यान देना, चार्ज को जब आप ऐड करेंगे ना, तो इस बात को ध्यान देना बच्चों, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि जो आप चार्ज को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो चार्ज जो होना चाहिए विथ साइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विथ साइन, ठीक है, विथ साइन। साइन के साथ आप चार्ज को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? साइन के साथ। अगर यहाँ पे Q2 वाला निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन निगेटिव हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? बोलिए, समझ में आई बात? अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज को मैं आपको एक बार फिर से नोट करके बता दे रहा हूं कि चार्ज, ठीक है, को स्मॉल क्यू या चाहे कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। स्मॉल क्यू या चाहे कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बच्चों? बोलिए। तो चार्ज को आप, ठीक है, स्मॉल क्यू से या चाहे कैपिटल क्यू से क्या कर लीजिए? प्रदर्शित कर लीजिए, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, ठीक। और आगे देखिए, जो चार्ज है बच्चों, ध्यान देना, ठीक है, जो चार्ज है इसकी यूनिट, ठीक है, चार्ज की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, क्या होती है? कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम, ठीक है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलाम होता है, ठीक है, ये याद रखना हमेशा। यूनिट ऑफ चार्ज कूलाम, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? चले, ठीक है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि अगर चार्ज विराम में हो या चाहे गति कर रहा हो, उस पर चार्ज की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ चार्ज है, वो परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। इसको कहते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ठीक है। क्लियर है? बोलिए, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर, ठीक है, ध्यान देना। हाँ, हम आते हैं एक नई टॉपिक, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, हम किसकी बात कर रहे हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग की, ठीक है। आवेशन करने की प्रक्रिया, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं आवेशन
आवेशन करने की प्रक्रिया। ठीक है। हाँ, कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी, हाँ, किसी वस्तु को किस तरीके से आप कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। उस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं, किस तरीके से आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। क्या कहते हैं? मेथड ऑफ चार्जिंग बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और मेथड ऑफ चार्जिंग देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 तरह से आप चार्ज कर सकते हैं। 3 प्रक्रिया है। कितनी प्रक्रिया है? आवेशन करने की कितनी प्रक्रिया है? 3 है। ठीक है, पहली प्रक्रिया है बच्चों, पहली प्रक्रिया है, यहां पे मैं लिख रहा हूं, पहली प्रक्रिया है, क्या है? ध्यान देना, घर्षण विधि। कौन सी विधि? घर्षण विधि। ठीक है, बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, हाँ, बाई फ्रिक्शन मेथड। इसमें क्या होता है के द्वारा भी आप आवेश, मतलब किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको क्या करना होगा कि आपको, ठीक है बच्चों, कि इसको, एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ में रगड़ना होगा। क्या करना होगा? रगड़ेंगे तो जब वस्तु आपस में रगड़ाएंगी, ठीक है, तो क्या होगा? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर चले जाएंगे। ठीक है, जिसके फलस्वरूप वो वस्तुएं दोनों क्या हो जाएंगी? आवेशित हो जाएंगी। इसमें क्या किया जाता है? ठीक है, एक वस्तु लिया, ठीक है, जैसे कि आपने उदाहरण में आपको बता दूं। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, ये रॉड है, ये ग्लास रॉड। ठीक, समझ में आई बात। और यहाँ पे एक सिल्क है। ठीक है, ये एक ऊनी कपड़ा होता है। समझ में आई बात। और इस पर इनको आपस में क्या किया गया? रगड़ा गया, इनको रब किया गया। क्या किया गया? ये है रॉड, ठीक है, और ये है सिल्क। क्या है बच्चों? सिल्क है। अब इनको रब किया गया। क्या किया गया? रब। रब मतलब रगड़ा गया। ठीक है, समझ में आई बात। तो क्या हुआ? रब करने के बाद बच्चों ध्यान देना, रब करने के बाद क्या हुआ कि जो रॉड थी, इस पर, इस रॉड पर, ठीक है, हाँ, इस रॉड पर प्लस चार्ज आ गए। कैसे चार्ज आ गए? प्लस चार्ज। इस रॉड पर प्लस चार्ज देखने को मिले। ठीक, इस रॉड पर कैसा चार्ज आ गया? प्लस। ठीक है, और वहीं पे ये जो आपको सिल्क दिख रही है, ये जो आपको सिल्क है, ये कैसी मिली हमको? ये मिली बच्चों, ठीक है, ऋण आवेशित। कैसी मिली? ऋण आवेशित चार्ज। इस पर कैसा चार्ज आ गया? ऋण आवेशित चार्ज। ठीक है, समझ में आई बात। तो देखिए, हमने हमने क्या किया? इस रॉड को इस सिल्क के साथ रगड़ा। ठीक है, और रगड़ने के बाद हमने देखा बच्चों, रगड़ने के बाद, ठीक है, क्या हुआ? रगड़ने के बाद ये चार्ज हो गई। क्या हो गई? चार्ज हो गई। देखिए, जब इनको आपस में रगड़े, रगड़ने का मतलब है घर्षण करना। क्या करना? घर्षण करना। ठीक है, तो रगड़ने के बाद हम देख रहे हैं रॉड पर, ये रॉड है बच्चों, ठीक है, समझ में आई बात, और ये सिल्क है। ठीक, तो इस रॉड पर कैसा चार्ज आ गया? प्लस चार्ज आ गया। और इस सिल्क पर, ठीक है, कैसा चार्ज आ गया? माइनस का चार्ज आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया, ठीक है, धन आवेशित,
रॉड क्या हुआ, धन आवेशित हो गया। ठीक है, रॉड कैसा हो गया बच्चों, धन आवेशित हो गया। ठीक, समझ में आई बात। और वहीं पे ये सिल्क क्या हो गया, ये सिल्क हो गया ऋण आवेशित। ठीक है, हाँ ये हो गया ऋण आवेशित, यानी ये पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और ये निगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, एक धन आवेशित हो गया और दूसरा वाला ऋण आवेशित। क्लियर है बच्चों, बोलिए। यानी कि यहाँ पे जो रॉड है, ये देखा जाए तो रॉड ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, मतलब रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां पे गए हैं, सिल्क पे गए हैं। कहां पे गए हैं, ठीक है। तो रॉड यहाँ पे अगर देखा जाए बच्चों, ठीक है, रॉड लूज इलेक्ट्रॉन, रॉड ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। ठीक है, और सिल्क ने उसको ग्रहण किया है। ठीक है, सिल्क gain the इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आई बात। जब आप क्या करेंगे, रॉड, जब रॉड लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो सीधी सी बात है इस पर कैसा चार्ज होगा, रॉड पे पॉजिटिव। और सिल्क अगर गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। हाँ, लेकिन अमाउंट सेम रहेगा, जितना अमाउंट में इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा रॉड पे, ठीक उतना ही अमाउंट में यहाँ पर नेगेटिव भी चार्ज होगा। तो हमने देखा कि इस विधि के द्वारा जब दो वस्तुओं को यानी रॉड और सिल्क को आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने के उपरांत, ठीक है, ये दोनों वस्तुएं आपस में आवेशित हो जाती हैं। ठीक है, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, इस विधि द्वारा आवेशित करने की प्रक्रिया, ठीक है, ये आवेशित करने की प्रक्रिया कहलाती है घर्षण विधि। क्या कहलाती है, घर्षण विधि। उम्मीद है ये पहला मेथड आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। ठीक है, अब चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट विधि। दूसरी विधि क्या है, दूसरी विधि की अगर बात करें बच्चों, ठीक है, तो दूसरी विधि है चालन विधि। कौन सी विधि, चालन विधि। चालन विधि को कहते हैं बाई कंडक्शन, कंडक्शन मेथड, बाई कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड यानी चालन विधि में क्या होता है, ठीक है, इसमें इस प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों कि एक वस्तु ऑलरेडी से यानी पहले ही क्या होती है, आवेशित होती है और दूसरी वाली अनावेशित होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बना रहा हूं, ध्यान देना। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, इस पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंने अभी आपको बताया कि ये पहले से ये वाली जो वस्तु है, ठीक है, ये इसका नाम दे दीजिए ए,
और इसका नाम दे दीजिए बी। ठीक है, ये आवेशित है, ए वाली क्या है, आवेशित है, ये पहले से ही आवेशित है। ठीक है, और बी वाली जो वस्तु है ये आवेशित नहीं है, ये अनआवेशित है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक, तो पहली जो वस्तु है, पहली जो वस्तु है ये आवेशित है और ये आवेशित नहीं है, तो ये आवेशित है तो इस पे आवेश बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैंने इस पर चार्ज बना लिए। ठीक, तो ये अब ये आवेशित दिख रही है आपको, बोलिए। हाँ, ये आवेशित आपको दिख रही है। ठीक है, और ये वाली आवेशित नहीं है, ये वाली आवेशित नहीं है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ, इनको कर दिया गया आगे चल करके, ठीक है, कांटेक्ट, एक दूसरे के संपर्क में ला दिया गया। क्या कर दिया गया, हाँ, एक दूसरे के संपर्क में इनको लाया गया। तो जब एक दूसरे के संपर्क में ला दिया गया, ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, ध्यान देना। ठीक, अरे ये तो संपर्क में नहीं आ रही है, लेकिन लाना पड़ेगा। यार, चलो संपर्क में नहीं आ रही है तो एक काम करते हैं कि थोड़ा सा दूर ही बना लेते हैं। ठीक है, कौन सा स्फेयर बन रहा है, एक काम करते हैं बच्चों, एक दूसरा ही आवे स्फेयर बना लेते हैं हाथ से ही। ठीक है, डिजिटल वाले से समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक, अब ये वाली देखिए, पहली वाली जो वस्तु है, ठीक है, ये पहले से ही क्या है, आवेशित है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, क्या है, आवेशित है ये। ठीक, और ये दूसरी वाली वस्तु है। ठीक, तो इस पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है वो चार्ज क्या थे, प्लस चार्ज थे। अब ये कांटेक्ट में आ गई, किस में आ गई, कांटेक्ट में, तो इस पर भी वही चार्ज क्या हो जाएंगे, कांटेक्ट में आते ही इस पर भी वही चार्ज फैल जाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात, ये ए वाली थी और ये बी वाला। ठीक, तो अब देखिए ये पहले से आवेशित थी, ये आवेशित नहीं है, लेकिन ये कांटेक्ट में आए, किस में आए, कांटेक्ट में। ठीक, ये कांटेक्ट में आए, संपर्क में। ठीक है, संपर्क में आए बच्चों, तो संपर्क में आने पर क्या हुआ कि इस पे जो ए पर जो चार्ज था वो चार्ज यहां पर बी पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी ये दोनों में समान रूप से क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करें कि यहां पर देखा जाए तो ये वाली भी क्या हो गई, आवेशित हो गई, बी वाली भी वस्तु क्या हो गई, आवेशित हो गई, और ये तो पहले से ही क्या थी, आवेशित थी। तो ये इसमें आवेशन कैसे होता है, जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ये। ठीक है,
तो ये क्या हो जाते हैं, सेम चार्ज। हाँ ध्यान देना, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वही पॉजिटिव चार्ज इस पे भी आ जाएगा, बट जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको कहते हैं क्या, इस तरीके से एक आवेशित वस्तु को, एक आवेशित वस्तु से दूसरे अनावेशित वस्तु को संपर्क में लाकर उसे आवेशित कर देना, ये जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है बाई कंडक्शन मेथड, यानी चालन विधि। क्या कहलाती है, चालन विधि कहलाती है। क्या क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड देखते हैं बच्चों, दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, दूसरा, सॉरी ये तो दूसरा था ही, तीसरा वाला देख लेते हैं। ठीक, तीसरा मेथड क्या है। ठीक, तीसरा है प्रेरण विधि। कौन सी विधि, प्रेरण। ठीक है, तीसरी कौन सी विधि है, प्रेरण विधि। आवेशित करने की ये तीसरी विधि है, प्रेरण विधि। इसको कहते हैं बाई इंडक्शन मेथड। क्या कहते हैं, बाई इंडक्शन मेथड। ठीक है, इस तरीके से आप वस्तु को कैसे चार्ज करते हैं, इस प्रक्रिया से। तो ध्यान दीजिए, इसमें भी क्या होता है कि एक वस्तु पहले से ही ऑलरेडी क्या होती है, आवेशित होती है। ठीक है, पहले से ही क्या रहती है, आवेशित रहती है। ठीक है, यहाँ पे हम इनको भी देख ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो देखिए यहाँ पर मैंने एक वस्तु बनाया। ठीक, और एक दूसरी वस्तु। ठीक, अब ये टेक्नोलॉजी पता चली। ठीक, तो ध्यान देना, ये पहले से ही, अभी मैंने बताया ये पहले से ही क्या है, आवेशित है। ठीक है, इस पर चार्ज है। ये पहले से ही क्या है, आवेशित है, इस पे चार्ज है बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात। और ये वाली जो है ये अनावेशित है। क्या है, अनावेशित। ठीक है, ये इसको नाम दे दीजिए कि ये ए और ये बी। ये वस्तु ए है और ये बी है। तो ये पहले से क्या है, ठीक है, आवेशित है। ठीक, समझ में आई बात। और ये अनावेशित है। ठीक है, अनावेशित। ठीक, समझ में आई बात। एक मिनट। ठीक है, ये आवेशित है और ये अनावेशित है। ठीक है, अब ये प्रक्रिया कैसे इस बी वाले को कैसे आवेशित करेगी, तो ध्यान देना बच्चों। ठीक है, दोनों मेटल ही हैं। ठीक है, समझ में आई बात। अब ए को जो आवेशित है, ठीक है, समझ में आई बात, ये ए वाला क्या है, आवेशित है, और ये बी वाला आवेशित नहीं है, मतलब ये उदासीन है। अब क्या किया जाएगा कि बी को ए के काफी करीब लाया जाएगा। ध्यान देना कि इसको इसके संपर्क में नहीं लाना है, दूरी ही रहनी चाहिए, टच नहीं होने चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। तो जब इस, या चाहे इसको इसके करीब लेके चले जाओ। ठीक है, तो जब आप इसको काफी करीब लेकर जाओगे, ठीक है, समझ में आई बात, जैसा कि यहाँ पे मैं बना रहा हूं। ठीक, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको बनाया और इसके करीब लेके गया, यहाँ पर करीब, इसके करीब। ठीक है, इसको करीब लेके गया। ठीक है बच्चों, और ये रहा, ध्यान देना, इसमें मैं बता देता हूं कि ये वाला ए है। ठीक,
हाँ, और ये जो आप देख रहे हैं, जो दूसरा वाला है वो बी है, ये ए रहा और ये बी रहा। ए ऑलरेडी से क्या है, आवेशित है, ये आपको ध्यान देना है। और ये आ गए हैं एक दूसरे के काफी करीब, क्लोज आ गए हैं, लेकिन ध्यान देना ये अभी भी मतलब संपर्क में नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पर आपको पता है ना कि कोई भी मेटल हो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बी के हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देखकर वो आपको ये मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं, अपोजिट, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को, ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपोजिट चार्ज को, ठीक है, ए वाला बॉडी क्या करेगा, अपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, के करीब क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। और इसके दूर वाले हिस्से में पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। कौन से चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, समझ में आई बात। अब एक काम करिए, इस पॉजिटिव चार्ज को गायब करने के लिए यहां से आप अर्थिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अर्थिंग कर दीजिए, ठीक है। अगर आप अर्थिंग कर देंगे, समझ में आई बात, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस अर्थ के थ्रू चला जाएगा, समझ में आई बात। और फाइनली बी वाली जो वस्तु है, ठीक है, समझ में आई बात बच्चों, बी वाली जो वस्तु है ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये आवेशित हो जाएगी। इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। बोलिए, समझ में आई बात, इस बी वाली वस्तु पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज थे ए वाले पर, ठीक है, और बी वाले पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, जो कि सब और अब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सभी और ना, ठीक है। तो सभी और क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ये चार्ज, ठीक है, समान रूप से ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो अब देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, देखिए ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन दूर से ही एक प्रेरित होना, क्या होना, प्रेरित होना। ये पॉजिटिव ने क्या किया, निगेटिव को प्रेरित कर दिया, और नेगेटिव चार्ज जितने थे वो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित हुए, ठीक है, और जो अपोजिट वाले रहेंगे वो दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप अर्थिंग कर देंगे तो यहाँ से रिपल्सन होगा, ये पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को दूर भगाएगा, और ये सब भाग करके कहाँ चले जाएंगे, अर्थ से चले जाएंगे, जो कि न्यूट्रल हो जाएंगे फिर, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो शेष चार्ज कौन मिलेगा, अब इनको थोड़ा सा दूर कर लीजिए, तो शेष चार्ज कौन मिलेगा, निगेटिव चार्ज, और इस बॉडी पर निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके की प्रक्रिया जो होती है, ठीक है, संपर्क में नहीं लाए, ठीक है, फिर भी जो है कि आवेशित कर दें, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं क्या, प्रेरण विधि द्वारा क्या करना, आवेशित करना। किसके विधि द्वारा बच्चों, प्रेरण विधि द्वारा आवेशित करना, ठीक है, क्लियर है क्या, बोलिए। तो तीनों टाइप्स के, ठीक है, तीनों टाइप्स के चार्जिंग को मैंने यहाँ पे बताया, बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड और बाय इंडक्शन मेथड, ठीक है। फ्रिक्शन में वस्तुओं को रगड़ के आवेशित किया जाता है, कंडक्शन में एक आवेशित वस्तु पहले से ही होती है, दूसरी अनावेशित को संपर्क में लाया जाता है, कांटेक्ट में लाया जाता है, तो सेम चार्ज आ जाते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। हाँ, और इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि एक ऑलरेडी चार्ज होती है, लेकिन जब उसके करीब में दूसरे अनावेशित बॉडी को लाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या होती है, उस पर विपरीत चार्ज क्या हो जाते हैं, प्रेरित होकर उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंडक्शन मेथड में, ठीक है, अपोजिट चार्ज होते हैं। अगर एक जो पॉजिटिवली बॉडी है वो, उसके द्वारा आप निगेटिव चार्ज, किसी वस्तु को निगेटिवली चार्ज कर पाएंगे। अगर किसी बॉडी पर निगेटिव चार्ज पहले से ही है और दूसरी अनावेशित है, तो उस अनावेशित वाले पे आप पॉजिटिवली चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, कभी भी सेम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये ए वाली पॉजिटिवली चार्ज है तो आप इसके करीब में दूसरी बॉडी लाएं और उस पर भी पॉजिटिवली चार्ज ही उत्पन्न हो गए, ठीक है, नहीं, ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं बल्कि इस पर अपोजिट चार्ज ही अट्रैक्ट होंगे, ठीक है।
बच्चों। तो ये मेथड रहा किसका, चार्जिंग का। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन चार्ज। ठीक है, कि दो आवेशों के बीच में क्या बल लगते हैं, क्या नियम है, कुलाम्स ने अपने नियम दिए। ठीक है, इन सब चीजों पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, और जिसमें मैंने आपको बताया कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है। चार्ज कैसा होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। किसी बॉडी के चार्ज को अगर आपको कैलकुलेट करने हो, किसी बॉडी पर नेट चार्ज, तो आप इसको सिंपली क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए विद साइन के साथ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात। ठीक, हाँ एक चीज और ध्यान देना, अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं है, ठीक है, जैसे मैंने ऐसी एक बॉडी ले लिया। ठीक है, रुक जाइए, दूसरी थोड़ा बना दो। कोई एक ऐसी बॉडी लिया, ठीक है, समझ में आई बात बच्चों। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, इस पर चार्ज कैसे होंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो चार्ज हैं वो कुछ इस तरीके से इस पर अरेंजमेंट होंगे, जहां पर नुकीला है, ठीक है, तीक्ष्ण किनारे हैं, ठीक है, वहां पे देखिए चार्ज डेंसिटी जो होती है सिग्मा, वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r। आर है रेडियस, ठीक है। तो अगर मैं इससे एक रेडियस होकर खींचूं, एक रेडियस मतलब एक स्फीयर बनाऊं, तो इसकी रेडियस यहां से कुछ ज्यादा मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर इससे एक संपर्क की होते हुए अगर मैं एक स्फीयर खींचूं, तो इसकी रेडियस यहाँ पे कम मिलेगी। तो रेडियस अगर कम होगी ना, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस किनारे पर रेडियस कम मिल रही है, तो यहाँ पर जो चार्ज होंगे उनका यहाँ पे अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी चार्ज डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी। लेकिन बाकी के स्थानों पर चार्ज काफी दूर दूर होंगे, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इधर कम पाई जाएगी। समझ में आई बात। लेकिन किनारों पर बच्चों, किनारों पर चार्ज ज्यादा पाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रेडियस यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये चीज आप ध्यान दे दीजिए, अगर बॉडी यूनिफॉर्मली है तब तो समान रूप से चार्ज होंगे, ठीक है, लेकिन अगर यूनिफॉर्मली बॉडी नहीं है, तो उस स्थान पर चार्ज ज्यादा होंगे जहां पर आप स्फीयर ड्रा करें और उसकी रेडियस वहां पर कम मिले, ठीक है, तो वहां पर आवेश की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, अधिक होगी, जैसा कि यहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो बच्चों चलिए फिलहाल के लिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, स्ट्रगल एकेडमी को, तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। ठीक है बच्चों।